हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद खास और जिंदगी बदल देने वाली किताब की समरी, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए, जिसे लिखा है महान लेखक नेपोलियन हिल ने। यह कोई आम किताब नहीं है, बल्कि यह उस सीक्रेट का खजाना है जिसकी मदद से लाखों लोग गरीबी से निकलकर अमीरी के शिखर तक पहुंचे। दोस्तों, यह सफर तब शुरू हुआ जब नेपोलियन हिल एक छोटा बच्चा था और तभी उनकी मुलाकात हुई दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक एंड्रू कार्नेगी से, जिन्होंने उन्हें एक ऐसा राज बताया जिसने हजारों लोगों की किस्मत बदल दी। नेपोलियन हिल ने उस रहस्य की गहराई तक जाने के लिए सालों तक रिसर्च की, सैकड़ों सफल लोगों से मिले और तब जाकर उन्हें समझ आया कि सफलता और अमीरी सिर्फ किस्मत वालों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सोचने का तरीका है, एक माइंडसेट जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। लेखक ने इस राज को छुपाकर नहीं रखा, बल्कि इसे दुनिया के साथ बांटना चाहा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, अपनी सोच को बदलना होगा। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि जीना चाहते हैं। इस किताब में हर अध्याय, हर पंक्ति एक ऐसा रोड मैप देती है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप भी चाहते हैं पैसा, सम्मान, एक दमदार पर्सनालिटी और वो सुकून जो अंदर से खुशी देता है, तो यकीन मानिए यह किताब आपके लिए है। जैसे जैसे आप इस किताब के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितना बदल रहे हैं। आप उस सीक्रेट के और करीब पहुंचते जाएंगे, और वो सीक्रेट है, हर तरक्की की शुरुआत एक आइडिया से होती है, और उस पहले कदम का नाम है इच्छा, यानी डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं, तो वो चीज कायनात को भी मजबूर कर देती है कि वह आपको मिले। जब आप अपने सपनों के बारे में हर दिन, हर पल सोचते हैं, तो आप उन्हें पाने के रास्ते खुद ब खुद खोजने लगते हैं। यहां एक बहुत ही खास टर्म आती है, मनी कॉन्शियसनेस, यानी पैसे के लिए सचेत माइंडसेट। जब आपके मन में पैसा कमाने की तेज इच्छा होती है, तो आपका दिमाग एक अलग ही स्टेट में चला जाता है, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर महसूस करने लगते हैं। और जब आप मनी कॉन्शियस बन जाते हैं, तो वो मौके, वो रास्ते, वो अवसर खुद ब खुद आपके दरवाजे खटखटाने लगते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो 6 शक्तिशाली कदम जो आपको पैसे की जागरूकता की ओर ले जाएंगे। स्टेप 1, यह तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सिर्फ इतना कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं है। आपको एक फिक्स अमाउंट तय करना होगा, जैसे मुझे अगले 5 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। स्टेप 2, यह तय करें कि आप उस पैसे के बदले में क्या देने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हो सकता है वो समय हो, कोई स्किल हो या मेहनत, लेकिन कुछ देना जरूरी है। स्टेप 3, एक तारीख तय कीजिए जिस दिन तक आप वो रकम पाना चाहते हैं, क्योंकि डेडलाइन के बिना कोई सपना सिर्फ ख्वाब ही रह जाता है। स्टेप 4, एक ठोस प्लान बनाइए और फिर बिना वक्त गंवाए उस पर काम शुरू कर दीजिए। भले ही प्लान परफेक्ट ना हो, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है। स्टेप 5, अब इन सारी बातों को एक कागज पर लिखिए। कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए और प्लान क्या है। जब तक आप इसे लिखकर नहीं देखेंगे, यह सब बस मन में ही घूमता रहेगा। स्टेप 6, अब इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। और पढ़ते वक्त ऐसा महसूस कीजिए जैसे यह सपना पहले ही सच हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी और विश्वास से उतारते हैं, तो यकीन मानिए आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी किस्मत सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि सोचकर अमीर बनना सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, बल्कि ये एक लाइफ मंत्र है। और महसूस कीजिए, अगर आपके अंदर सच्ची और गहरी इच्छा है अमीर बनने की, तो यकीन मानिए इन स्टेप्स को फॉलो करना मुश्किल नहीं, बल्कि एक रोमांचक यात्रा बन जाएगी। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे और महसूस भी करेंगे कि आप वाकई में कॉन्शियस बन रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है। इसे बार बार दोहराइए, इसे अपना हिस्सा बना लीजिए, और फिर एक दिन आप पाएंगे कि वो पैसा, वो जीवन
जिसके बारे में आपने सिर्फ सोचा था, अब आपकी हकीकत बन चुका है। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक बड़ा सपना होता है। यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के करीब ले आती है जिन पर हम पूरे दिल से यकीन करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छी चीजें अपने आप होने लगती हैं, और जब हम नेगेटिव सोच में डूब जाते हैं तो वही सोच हमें धीरे धीरे बुरे हालात की ओर खींच ले जाती है। असल में देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सब कुछ निर्भर करता है हमारे सोचने के तरीके पर। कई लोग बिना वजह खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं, और कुछ तो हर समय खुद को गरीब समझते रहते हैं। लेकिन अगर हमें पक्का यकीन हो जाए कि हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब है कि हम खुद अपनी बदकिस्मती की कहानी लिख रहे हैं। जैसे विचार हमारे दिमाग में होंगे, वैसी ही हमारी असल जिंदगी बनेगी। अगर आपने अपने अंदर डर और शक भर लिया है तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। इस तरह आप अपने आप को एक अदृश्य दायरे में बांध लेते हैं, जिससे बाहर आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मनी कॉन्शियसनेस यानी पैसे की ओर जागरूकता लाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। हर दिन हर पल खुद को अमीर महसूस कीजिए। अपने भीतर ये यकीन जगाइए कि एक दिन आप जरूर बहुत सारा पैसा कमाएंगे, क्योंकि जिन लोगों की सोच हर समय यही होती है कि हम तो गरीब हैं, तो सच मानिए वो लोग कभी अमीर बन ही नहीं सकते। हम वही बनते हैं जो हमारे विचार होते हैं। जैसे जैसे आप अपने दिमाग में नए पॉजिटिव और शक्तिशाली विचार भरेंगे, वैसे वैसे आपकी रियलिटी भी बदलती जाएगी। अब यह आपके हाथ में है, आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर बनने का ख्याल पूरी शिद्दत से बसा लीजिए, फिर देखिए आपका यकीन आपकी हर सीमा को तोड़ देगा, हर अड़चन को पीछे छोड़ देगा और आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ सफलता आपका इंतजार कर रही है। अब आता है स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह होता है। अगर हम इसमें सही बीज नहीं बोएंगे तो इसमें घास फूस, डर, शंका और बेकार की सोच उगने लगेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऑटो सजेशन यानी स्व प्रेरणा का अभ्यास करें। हर दिन अपने आप को सकारात्मक बातें कहें, अपने लक्ष्यों की बार बार पुष्टि करें और अपने मन को एक मजबूत दिशा दें। हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले विचारों का चयन कर सकते हैं, और यही सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों को धीरे धीरे हकीकत में बदल देता है। लेकिन यह तभी होगा जब हम बार बार पूरे विश्वास और इमोशन के साथ ऑटो सजेशन करेंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरिए, क्योंकि जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तभी हमारी सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरिए, क्योंकि जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तभी हमारी सबसे बड़ी हार होती है। हर दिन खुद से कहिए, मैं क्या चाहता हूं, मुझे कहां पहुंचना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पूरे दिल और आत्मा से इसके लिए तैयार हो जाइए। इसे अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि एक दिन यही आदत आपके सामने ऐसे मौके और रास्ते खोलेगी जो आपकी सफलता को हकीकत बना देंगे। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दीजिए। हर दिन हर पल इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो सपना जो आज आपके दिल में है कल आपके सामने एक सच्चाई बनकर खड़ा हो। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे तैयार करना है कि वह हमारी सोच को हकीकत में बदल दे। एक शानदार उदाहरण है हेनरी फोर्ड। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऑटोमोबाइल्स का जबरदस्त ज्ञान था उनके पास। एक बार एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी कह दिया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में जब उनसे ढेर सारे सवाल पूछे गए तो फोर्ड ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक बटन दबाऊंगा और मेरे एडमिन आपकी हर बात का जवाब दे देंगे। मुझे सब कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। उनका यह जवाब पूरी अदालत को चौंका गया, लेकिन उन्होंने एक बात साबित कर दी। उन्हें अपने काम की जरूरी जानकारी थी और सबसे बढ़कर उन्हें अपना लक्ष्य मालूम था। तो देखा जाए, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो भी अपने खास हुनर और सीखने की लगन से सफल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई या डिग्री ही हमें आगे बढ़ाए।
अगर किसी खास चीज में दिलचस्पी है तो उस पर कोर्स करें, ट्रेनिंग लें और खुद को निखारें। सीखना सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, जिंदगी खुद एक स्कूल है और इसमें हम किसी भी उम्र में किसी भी मोड़ पर कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां हों, अपने हुनर को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालिए, क्योंकि यही हुनर हमें हमारे फ्यूचर की दिशा दिखाएगा। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं तो अपने दिमाग को सकारात्मक और अमीर सोच से भरना जरूरी है। अपने हुनर को सुधारिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मायने रखती है। आपका अंदाज, आपका दूसरों से पेश आने का तरीका और हर परिस्थिति को संभालने की क्षमता, यही बनाते हैं आपके सशक्त व्यक्तित्व को। भले ही कोई इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर उसमें एक साफ उद्देश्य है और सकारात्मक व्यक्तित्व है तो वो जरूर सफल होगा। याद रखिए, जो व्यक्ति सिर्फ स्कूल की पढ़ाई को ही सब कुछ मानता है वो खुद को कहीं सीमित कर लेता है। जब कोई इंसान ये मान लेता है कि अब उसे सब कुछ आता है और वो सीखना बंद कर देता है, तो समझ लीजिए वो खुद को एक बंद कमरे में कैद कर रहा है। हो सकता है वो एक मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर अनुभव से कुछ नया निकालते हैं। स्टेप 5, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। बहुत पुरानी बात है। एक बुजुर्ग देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक जवान क्लर्क से कहा, मेरी केटल और लकड़ी का पेडल अब पुराना हो चुका है। क्लर्क ने उन्हें नई केटल और लकड़ी का पेडल दे दिया और इसके बदले में उस डॉक्टर ने एक कागज का टुकड़ा दिया जिसमें एक फार्मूला लिखा था। उस जवान क्लर्क का नाम था असा कैंडलर। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी उस फार्मूले पर लगा दी। उसी केटल में उसने फार्मूला डाला और एक खास ड्रिंक तैयार की जो बाद में बना कोका कोला। सोचिए, एक पेय जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। लेकिन उस दिन असली ताकत उस फार्मूले में नहीं थी, वो ताकत थी उसके इमेजिनेशन में। यही इमेजिनेशन, यही कल्पना शक्ति हमें सपने देखने की हिम्मत देती है और उन्हें हकीकत में बदलने की शक्ति भी। आपकी सफलता को कोई और नहीं, आपकी खुद की सोच ही रोकती है। अपनी सोच को बदलिए, अपने अंदर की कल्पना को आजाद कीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। आज जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब किसी एक इंसान की कल्पना से ही तो शुरू हुई थी। लेकिन सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, उसे जुनून और एक्शन से आगे बढ़ाना पड़ता है। स्टेप 6, प्लानिंग, योजना। कोई भी इंसान बिना मजबूत योजना के सफलता तक नहीं पहुंच सकता। अगर आपके पास एक स्पष्ट प्लान नहीं है तो आपकी मेहनत बिखर जाएगी। अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़िए जो आपके मिशन में साथ चल सकें। एक टीम बनाइए, एक माहौल बनाइए। हर इंसान में सभी गुण नहीं होते, इसलिए एक दूसरे के सपोर्ट और तालमेल से ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो घबराइए मत, बल्कि उसे सुधारिए और नया प्लान बनाइए। थॉमस एडिसन ने भी लाइट बल्ब बनाने से पहले हजारों बार कोशिश की थी। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद हम आज उन्हें जानते भी नहीं। याद रखिए, फेल होना गलत नहीं है, गलती ये है कि हम फेल होकर रुक जाएं। एक नया प्लान बनाइए, एक ऐसा प्लान जो हर दिशा से फुल प्रूफ हो, और फिर उस पर पूरे दिल से काम कीजिए। स्टेप 7, डिसीजन, निर्णय। फोर्ड मोटर की मॉडल टी कार कभी दुनिया की सबसे साधारण और बदसूरत कार मानी जाती थी। उनके सभी सलाहकार कहते रहे, डिजाइन बदलो, लोग नहीं खरीदेंगे। लेकिन हेनरी फोर्ड अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने डिजाइन नहीं बदला और वही मॉडल इतनी सफल हुई कि कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हुआ। उन्होंने एक बार जो फैसला किया उस पर डटे रहे, कंफ्यूजन या डर से नहीं हिले। यही है असली निर्णय लेने की ताकत। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी तेज और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता। हर सफल इंसान के अंदर यह एक बात जरूर होती है कि वो दुविधा में नहीं जीते। वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसी दिशा में बढ़ते हैं। जो लोग कभी हां, कभी ना और फिर पता नहीं कहते हैं, वो जीवन में अक्सर गरीबी, पछतावे और असफलता से ही घिरे रहते हैं।
जब आपको कोई फैसला लेना हो तो उसमें देरी मत कीजिए, क्योंकि हर पल की देरी आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद कर सकती है। हेनरी फोर्ड ने जब आलोचकों की बातें सुनी तो उन्होंने उन्हें सुना जरूर, मगर अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उन्हें अपने फैसले पर भरोसा था। अमीर लोग तेजी से फैसला लेते हैं और समय के साथ उसमें जरूरी बदलाव भी करते हैं। ओपिनियन मतलब दूसरों की राय। दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है? राय। हर कोई आपको सलाह देगा, मुफ्त में, बिना मांगे, बिना जिम्मेदारी के। लेकिन अगर आप हर किसी से राय लेते रहेंगे तो आप खुद की आवाज सुनना भूल जाएंगे। अक्सर यही राय आपको हतोत्साहित करेंगी, ना कि प्रेरित। इसलिए अपना एक मास्टर माइंड ग्रुप बनाइए। ऐसे लोग जो आपको जानते हो, आपके सफर को समझते हो और आपकी तरक्की में मदद करना चाहते हो। याद रखिए, आपके पास एक शानदार दिमाग है, उसे दूसरों की आवाजों में गुम मत होने दीजिए। अंदर की जो आग है वही तो आपके सपनों की दिशा तय करती है। स्टेप 8, परसिस्टेंस, निरंतरता। धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए, क्योंकि लगातार आगे बढ़ना ही असली ताकत है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं क्या चाहता हूं और क्यों? जब इन सवालों का जवाब साफ होता है तभी असली प्रेरणा जन्म लेती है। खुद पर भरोसा रखिए। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो ज्ञान है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। अपने आसपास के लोगों से अच्छा रिश्ता बनाए रखिए, क्योंकि कई बार वही साथी आपकी ढाल बनते हैं जब आप थक जाते हैं। डर और मौके। सबसे पहले अपने डर को हराइए, क्योंकि डर वो दीवार है जो आपको आपके सपनों से अलग कर देता है। कई लोग बस बैठे बैठे किसी बड़े मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन मौके इंतजार नहीं करवाते, वो तैयारी देख कर आते हैं। जो लोग खुद को तैयार करते हैं, प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास एक दिन मौका खुद चलकर आता है। और हां, हार आएगी, लेकिन वो सिर्फ अस्थाई है। उसे सीखने की सीढ़ी बनाइए और दोबारा चल पड़िए। अंदर की परीक्षा कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रुकावटें दरअसल हमारी विल पावर को परखने का तरीका है। अगर आप फिर भी डटे रहते हैं तो आखिर में सफलता खुद आपका रास्ता चुनती है। स्टेप 9, मास्टर माइंड का महत्व। कहते हैं नॉलेज इज पावर, लेकिन ये अधूरी बात है। नॉलेज तभी पावर बनती है जब वो सही तरीके से सही दिशा में इस्तेमाल की जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप है जो आपकी सोच, नॉलेज और मोटिवेशन को ऊंचा करता है। ये वो लोग हैं जो आपके सपनों को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने में आपका साथ देंगे। मजबूत सोच, पक्का विश्वास, सच्ची मेहनत और सही टीम, बस ये 4 चीजें मिल जाएं तो सफलता आपसे दूर नहीं जा सकती। मास्टरमाइंड की ताकत। अपने विचारों को स्पष्ट और पक्का कीजिए, सही निर्णय लीजिए, धैर्य बनाए रखिए और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ एकता और तालमेल में आगे बढ़ते रहिए। इसे हम एक इलेक्ट्रिक बैटरी से समझ सकते हैं। एक अकेली बैटरी आपको कुछ ही देर की एनर्जी देगी, लेकिन अगर आपके पास कई बैटरियां हों तो वो लंबे समय तक आपको पावर देती रहेंगी। ठीक ऐसे ही जब आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड टीम होती है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आप अकेले जो नहीं कर सकते वो टीम के साथ मुमकिन हो जाता है। यही टीम आपकी कमजोरियों को ताकत में बदल सकती है। हेनरी फोर्ड का कमाल। हेनरी फोर्ड को देखिए, एक समय वो गरीब, अनपढ़ और अनजान थे, लेकिन उन्होंने 5 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर अपनी एक कॉरपोरेशन शुरू की। वो लोग सिर्फ साथी नहीं थे, बल्कि उनका मास्टरमाइंड थे। उन्होंने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन से भी दोस्ती बनाई और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया वो एक मिसाल बन गया। फोर्ड अपने ग्रुप के साथ मिलनसार, सहयोगी और खुले दिल से जुड़े रहे। इसी रिश्ते की वजह से वो अपनी गरीबी को सफलता में बदल पाए। सिर्फ 10 सालों में उन्होंने खुद को पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट बना लिया और 5 साल बाद वो अपने देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। मास्टरमाइंड ग्रुप के फायदे। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने से सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत लाभ होता है। जब 2 दिमाग एक साथ सोचते हैं तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक ऐसी शक्ति जो अकेले नहीं बनती। 2 दिमाग मिलकर कई बार 3 गुना ताकत पैदा कर सकते हैं। जब विचारों की विविधता एक ही दिशा में बहती है तो
तो वो एक व्यक्ति की सोच से कहीं आगे निकल जाती है। अगर इस ग्रुप के सदस्यों में भरोसा, तालमेल और सम्मान है तो वो साथ मिलकर कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जो एक अकेला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। स्टेप 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की ताकत। अब बात करते हैं एक बहुत ही अनोखी शक्ति की, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलना। सेक्स इंसान की सबसे गहरी और ताकतवर प्रेरणाओं में से एक है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक जरूरतों तक सीमित रखें या फिर इसे एक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव दिशा में मोड़ें? सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है इस ऊर्जा को अपनी क्रिएटिविटी, बिजनेस, म्यूजिक, लीडरशिप या आर्ट में लगाना। अगर इसे नियंत्रण में रखा जाए तो यही ऊर्जा आपको असाधारण इंसान बना सकती है। कई मशहूर कलाकार, बिजनेसमैन, लेखक अपनी सफलता का श्रेय इसी एनर्जी को सही दिशा देने को देते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक ऊंचाई तक ले जा सकती है। सेक्स एनर्जी का रचनात्मक उपयोग। जिंदगी में कई ताकतें हमें अपनी ओर खींचती हैं, ड्रग्स, डर, भटकाव, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होती है सेक्स एनर्जी। जो इस पर काबू नहीं रख पाते वो अक्सर गरीबी, अपराध या आत्म तोड़ने वाली आदतों में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इस ऊर्जा को पहचाना और इसे सही दिशा दी, वो बन गए जीनियस, लीडर और आइकन। सेक्स और भोजन, ये जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल करना ही असली मैच्योरिटी है। एक सच्चा जीनियस इन्हें साधता है और फिर इनसे ऊपर उठकर अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में लगा देता है। इमेजिनेशन, आपकी छुपी हुई ताकत। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन कोई आम शक्ति नहीं है, ये हमारे भीतर छिपा एक सिक्स्थ सेंस है। जितना ज्यादा आप इसका उपयोग करते हैं, ये उतनी ही निखरती जाती है। सक्सेसफुल लोगों के बारे में रिसर्च बताती है, उनमें एक चीज कॉमन होती है, स्ट्रॉन्गर सेक्सुअल एनर्जी, लेकिन वो इसे पैशन और क्रिएटिव आउटपुट में बदलना जानते हैं। दुनिया के महान गाने, कविताएं, उपन्यास, इनमें कहीं ना कहीं लव और सेक्स का गहरा रंग होता है। हर आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, इनोवेटर, इनकी आंखों में वो सेक्स अपील झलकती है, लेकिन वो इसे शरीर नहीं, एक स्पार्क मानते हैं। अपनी ऊर्जा का मार्गदर्शन कीजिए। तुम भी इस पावरफुल एनर्जी को सिर्फ शरीर की भूख में खर्च मत कर दो, इसे एक क्रिएटिव आउटलेट दो। पेंटिंग, बिजनेस आइडिया, स्टोरी राइटिंग या फिर कुछ नया सीखना। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। इस ऊर्जा को अपने अंदर के जादू, अपने करिश्मा और आत्मविश्वास को जगाने दो। स्टेप 12, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। अब बात करते हैं उस जगह की जहां आपकी असली शक्ति रहती है, सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त सुन रहा होता है, आपके विचार, आपकी आवाज, आपकी इच्छाएं। हमें बस इतना करना है, इसे हर दिन पॉजिटिव थॉट्स से भरते रहना। जो बातें आप बार बार सोचते हैं वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और फिर आपका भाग्य। इसलिए हर दिन इसमें भरोसा, प्यार, सफलता, जोश और उम्मीद जैसे बीज बोते रहो। निगेटिव सोच, धीमा, जहर, डर, नफरत, जलन, बदले की भावना, लालच और अंधविश्वास, ये सब आपकी सफलता के दुश्मन हैं। ये चीजें आपको गरीबी और असफलता की तरफ खींचती हैं। अगर आप इनसे मुक्त नहीं हुए तो आप कितना भी मेहनत कर लें, आपकी सोच आपको नीचे गिरा देगी। अब वक्त है अपनी सोच को बदलने का और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का। सफलता तुम्हारे ही भीतर है, जान लो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे ही अंदर है। सफलता कोई बाहर की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के भीतर छुपी एक चिंगारी है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपने भीतर के नकारात्मक विचारों से आजाद होना होगा। शुरुआत में छोटे कदम उठाओ। हर दिन अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट भरो। जब तुम्हारा दिल उम्मीद, प्यार और खुशी से भर जाएगा तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा मिशन और भी साफ दिखने लगेगा। इंसानी दिमाग, सबसे ताकतवर मशीन इंसानी दिमाग। ये सिर्फ सोचने का जरिया नहीं, ये एक सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस है। यह ब्रह्मांड से इंट्यूशन लेता है और दुनिया को एनर्जी भेजता है। हर विचार, हर कल्पना तुम्हारी सफलता की दिशा तय करता है। दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन
तुम्हारा दिमाग लगभग 100 अरब नर्व सेल्स से बना है। हर सेल एक क्रिएटिव यूनिवर्स है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे डिसीजन दोनों को कंट्रोल करता है। इसलिए याद रखो, अमीर बनने की पहली सीढ़ी तुम्हारा विचार है। एक्शन ही असली मास्टर स्ट्रोक है। जब तुम्हारे विचार पॉजिटिव होंगे तब तुम्हारा दिमाग नए रास्ते खोजेगा। जब तुम्हारा जुनून एक दिशा पाएगा तब तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे। तुम्हें ये काबिलियत है कि तुम फौरन निर्णय ले सको और अगर हार जाओ तो फिर से उठ सको बिना डरे। मास्टर माइंड ग्रुप वो साथी हैं जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से आगे ले जाते हैं। उनके साथ मिलकर तुम एक सिंगल ब्रेन की तरह काम कर सकते हो। जहां विचारों का संगम होता है वहीं से क्रांतिकारी सोच जन्म लेती है। अब जो भी तुमने इस जर्नी में सीखा है उसे सिर्फ दिमाग में नहीं, अपने दिल और आत्मा में उतार लो। सिक्स्थ सेंस, दिव्य अंतर्ज्ञान। अब हम आ पहुंचे हैं अंतिम लेकिन सबसे रहस्यमयी स्टेप पर, सिक्स्थ सेंस। यह शक्ति हर किसी के पास होती है, लेकिन सिर्फ वही इसे एक्टिवेट कर पाते हैं जो बाकी के 12 स्टेप्स पर महारत हासिल कर लेते हैं। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सबसे पवित्र हिस्सा है, जहां से हमारी इमेजिनेशन और इंट्यूशन जन्म लेती है। तुम्हें पता है, थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, पैगंबर मोहम्मद, इन्हें जो अंदर से पुकार मिली वो यही सिक्स्थ सेंस थी। यही वो शक्ति थी जिसने उन्हें बड़े फैसले लेने, नई दिशाओं में चलने और दुनिया को बदलने की हिम्मत दी। ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति, सिक्स्थ सेंस, हमारी सिक्स्थ सेंस हमारे भीतर की वो खामोश आवाज है जो हमें खतरे से पहले चेतावनी देती है, जो हमें आइडिया आने से पहले प्रेरणा देती है। ये एक माध्यम है जो हमारे मन को अनंत ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। इन्फिनिटी इंटेलिजेंस वो शक्ति है जो हर चीज में समाई हुई है। पानी का बहाव, दिन रात का बदलना, सर्दी गर्मी का आना, हर नियम इसी शक्ति से संचालित है। जब हम अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम भी उसी ब्रह्मांडीय नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं जिससे सारे जीनियस जुड़े होते हैं। विचारों से हकीकत तक याद रखो, हमारे पास वो खास ताकत है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। हम इंसान हैं, हमें सपने देखने का हक है, हमें उन्हें सच करने की शक्ति भी मिली है। हार या जीत ये हम खुद चुनते हैं। हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जैसे जैसे तुम इन स्टेप्स पर चलते जाओगे, तुम्हारा रास्ता रोशन होता जाएगा, तुम्हें अपना विजन साफ दिखाई देगा। खुद को जानो तभी दूसरों को समझोगे। सच्ची सफलता तभी आती है जब हम खुद को समझते हैं और दूसरों को भी महसूस करना सीखते हैं। जब भी जरूरत हो इन स्टेप्स को दोहराओ। ये कोई एक बार पढ़ने की चीज नहीं है, ये तो एक जन्म भर की साधना है। हर बार जब तुम दोहराओगे तुम्हारा माइंड और भी ज्यादा स्टिम्युलेट होगा और तुम्हारे विचारों की स्पष्टता बढ़ेगी। डर के 6 भूत। तुम्हारे असली दुश्मन अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये छिपे हुए दुश्मन तुम्हारी अमीरी की राह में दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। ये हैं गरीबी का डर, आलोचना का डर, सेहत खराब होने का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। इनमें से कोई एक भी डर अगर अंदर बैठ गया तो बाकी अपने आप साथ आ जाएंगे। फिर तुम कभी निश्चय नहीं ले पाओगे, खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे और एक अजीब सी बेचैनी तुम्हें रोकती ही रहेगी। लेकिन सच ये है, ये सारे डर तुम्हारे दिमाग की उपज है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इन्हें तोड़ना मुमकिन है और इन पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है। बस खुद से कहना शुरू करो, मैं डर को नहीं अपने सपनों को चुनता हूं। विचार ही भाग्य बनाते हैं। जो विचार आपके दिमाग में आते हैं वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाते हैं। यही हमारे मन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप बार बार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो शरीर भी उसी दिशा में चलने लगता है। यह कोई कहानी नहीं, साइंस और अनुभव दोनों यही कहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी विल पावर को मजबूत करें। कुछ लोग आपको लकी, स्मार्ट और सुपीरियर लगते हैं क्योंकि वो खुद को ऐसा मानते हैं। याद रखो, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। आलोचना से मत डरो, खुद पर भरोसा रखो। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना ले। आपकी इमेजिनेशन और कॉन्फिडेंस उनकी बातों की वजह से कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। रिश्तेदार हों, दोस्त हों या समाज, अगर कोई आपको रोक रहा है
तो उन्हें अपने दिमाग से साइलेंट मोड पर डाल दो। अपने भीतर वो खामोशी पैदा करो जहां सिर्फ आपकी आवाज गूंजे, आपके सपनों की, आपके इरादों की। डर को जाने दो, प्यार को अपनाओ। लोग क्या कहेंगे, ये सोच आपको कभी उड़ने नहीं देगी। बुढ़ापा, मौत, प्यार का खोना, ये सब जिंदगी की सच्चाइयां हैं जिनसे कोई नहीं बचा। लेकिन जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो फिर किसी के खोने का डर भी नहीं रहता। तो दोस्तों, अपने लिए मन की शांति चुनिए, खुशियां चुनिए और डर को खुद से दूर भेज दीजिए। अंतिम लाइन, दिल से दिल तक। अगर ये शब्द, ये सोचें आपके दिल तक पहुंची हैं तो इसे अपने तक मत रखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस समय खुद को अकेला, कमजोर या खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए।